अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। हमारा आज का टॉपिक है मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग। इससे पहले स्टूडेंट्स हम प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग है। इट मीन इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे जो काउंटेबल होंगे, होल नंबर्स में होंगे, और कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो हम डेसिमल में भी एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि मेजरेबल होंगे। जो वेरिएबल्स जिनका आंसर सिर्फ होल नंबर में पॉसिबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा, उन्हें हम काउंटेबल वेरिएबल के नाम से याद रखते हैं। और जो आंसर हमें डेसिमल में भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें हम मेजरेबल वेरिएबल कहते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ सीलिंग फैंस हैं जो कि काउंटेबल है। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर्स काउंटेबल होता है, काउंट कर सकते हैं हम कितने एयर कंडीशनर्स प्रोड्यूस हुए हैं, चेयर्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये काउंटेबल वेरिएबल्स। ऑन द अदर साइड अगर हम कोई जैसे कोई लूज़ फॉर्म में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वेट वाइज या वॉल्यूम वाइज, जैसे लिक्विड है कोई, अगर वो लूज़ फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे मिल्क हमें लूज़ फॉर्म में अवेलेबल होता है, बल्क में अवेलेबल होता है, आप जितना चाहें लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 10.5 लीटर आप ले सकते हैं, तो वो हमारा मेजरेबल वेरिएबल है। तो अब हम चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ। ये एक बैगवेल केमिकल कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम है ज़ाइलिन। ज़ाइलिन जो है ये पैकिंग में अवेलेबल है, बैग ऑफ 50 पाउंड्स। जबकि दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एक्सॉल। एक्सॉल जो है ये लूज़ फॉर्म में, बल्क फॉर्म में अवेलेबल होगी, ये ड्राई बल्क फॉर्म। लिहाजा ये हमारे पास एक जो पहला वेरिएबल है ज़ाइलिन प्रोडक्ट जो है वो काउंटेबल है, वो बैग्स की फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल वेरिएबल हो गया। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो एक्सॉल, ये लूज़ फॉर्म में, बल्क फॉर्म में अवेलेबल है, हम इसको पाउंड्स में मेजर करेंगे तो ये मेजरेबल हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया काउंटेबल और मेजरेबल वेरिएबल्स का। लिहाजा इस वजह से हम इसे मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग से याद रखें। स्टूडेंट्स, हमें ये डाटा अवेलेबल है। ये दोनों केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। इंग्रेडिएंट टाइप ए, इंग्रेडिएंट बी और इंग्रेडिएंट सी। कंपनी के पास स्टॉक में इंग्रेडिएंट ए जो है वो उसके 2000 पाउंड्स स्टॉक में मौजूद है। इंग्रेडिएंट बी के 800 पाउंड्स अवेलेबल हैं, और सी इंग्रेडिएंट जो है वो उसका 200 पाउंड्स अवेलेबल है टू प्रोड्यूस द 2 प्रोडक्ट्स ज़ाइलिन एंड हेक्सॉल। ज़ाइलिन बैग जो कि 50 पाउंड्स का है, उसके अंदर 30 पाउंड्स प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट ए यूज़ होगा, 18 पाउंड इंग्रेडिएंट बी यूज़ होगा, और 2 पाउंड इंग्रेडिएंट सी यूज़ होगा। दूसरी प्रोडक्ट जो हमारी वो हेक्सॉल है। हेक्सॉल का 1 पाउंड जो है बनाने के लिए हमारे पास 0.5 पाउंड इंग्रेडिएंट ए चाहिए है, 0.4 पाउंड इंग्रेडिएंट बी चाहिए है, 0.1 पाउंड इंग्रेडिएंट सी चाहिए है। 50 पाउंड का एक बैग ज़ाइलिन का जो है वो $85 का सेल होता है, जबकि हेक्सॉल जो है 1.5 पाउंड पर पाउंड के हिसाब से सेल की जाती। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम सबसे पहले हमने इसका एलपी मॉडल बनाना है। एलपी मॉडल में आपको मालूम है सर, उसका पहला स्टेप ये होता है कि हमने उसके वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं। एक एक्स हमारे पास हम ले रहे हैं जी 50 पाउंड्स बैग को, जो कि हम 50 पाउंड का बैग है तो काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल वेरिएबल है। सेकंड हमारा वाई वेरिएबल हम ले रहे हैं जो कि एक्सॉल को मेजर करने के लिए लूज़ फॉर्म में, बल्क फॉर्म में, तो ये हमारा जो है मेजरेबल वेरिएबल है। सो एक्स इज़ अ काउंटेबल वेरिएबल जिसका आंसर होल नंबर में मस्ट होना चाहिए, और वाई जो हमारा वो मेजरेबल वेरिएबल है जिसका आंसर किसी भी फॉर्मेट में जो होगा, बेशक डेसिमल में हो, होल नंबर में हो, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो ये हमारे 2 स्टूडेंट्स वेरिएबल्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कि हमने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि इसकी जो सेल कह लें उसे मैक्सिमाइज़ करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो हमारे पास एक बैग जो है वो ज़ाइलिन का वो 85 पाउंड का सेल होता है, और अगर हम उसके एक्स बैग्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 85 एक्स हो जाएगा। 1 पाउंड एक्सॉल का 1.5 पाउंड में डॉलर में सेल होता है, और उसके हमने वाई पाउंड्स प्रोड्यूस किए हैं तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 1.5 वाई। तो इस तरह से ये मिल के टोटल प्रॉफिट बन जाएगा 85x प्लस 1.5 वाई। इसे हमने टारगेट हमारा ये है कि इसे हमने मैक्सिमाइज़ करना है इस प्रॉफिट को अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। 3 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास इंग्रेडिएंट ए, बी एंड सी के नाम से। अब पहले कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं। पहला कंस्ट्रेंट इंग्रेडिएंट ए का। इंग्रेडिएंट ए हमारे पास उसके 2000 पाउंड्स अवेलेबल हैं,
जबकि इसका जो यूजेज है वो 30 पाउंड ये यूज़ होता है ज़ाइलिन में और 0.5 पाउंड यूज़ होना है पर पाउंड ऑफ हेक्सॉल। तो लिहाजा इसका हमारा जो कंस्ट्रेंट बन जाएगा वो होगा 30x प्लस 0.5y, और चूँकि इसके मैक्सिमम 2000 पाउंड्स अवेलेबल हैं लिहाजा लेस दैन इक्वल्स टू 2000। सेकंड कंस्ट्रेंट इसका इंग्रेडिएंट बी का होगा, वो आ जाएगा 18x प्लस 0.4y लेस दैन इक्वल्स टू 800, और थर्ड कंस्ट्रेंट आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास तीन इंग्रेडिएंट ए बी एंड सी। ये इंग्रेडिएंट ए का कंस्ट्रेंट आ गया हमारे पास, दूसरा ये इंग्रेडिएंट बी का कंस्ट्रेंट है, और तीसरा ये इंग्रेडिएंट सी का कंस्ट्रेंट। अब हम इनको प्लॉट करते हैं, इनका इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट्स फाइंड करने के बाद इनको प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये इसके आ गए इंटरसेप्ट्स आ गए। पहला कंस्ट्रेंट उसका इंटरसेप्ट 30x प्लस 0.5y इक्वल टू 2000, इसमें x इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका 66.67, y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका 4000। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड कंस्ट्रेंट है 18x प्लस 0.4y, उसका कंस्ट्रेंट 44.44 एंड 2000 आ जाएगा। और तीसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास 2x प्लस 0.1y इक्वल्स टू 200, इसका कंस्ट्रेंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 100 और y इक्वल्स टू 2000। तो ये हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट इसके इंटरसेप्ट्स आ गए। अब इनको हम प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास राइट साइड पे इसका ग्राफ, इसमें ब्लू लाइन जो है हमारे पास वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को 30x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2000 उसको रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा, इसको हम कह सकते हैं ये नंबर 1 कंस्ट्रेंट है, ये हमारे पास नंबर 2 कंस्ट्रेंट है, या बी इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं बी कंस्ट्रेंट, और ये तीसरा हमारे पास ये नंबर 3 कंस्ट्रेंट। अब इन तीन कंस्ट्रेंट्स को हमने प्लॉट किया, सब के ऊपर लेस देन के साइन थे। तो लेस देन के साइन अगर हम यहाँ पे इस पर यूँ प्लेस करें इन सब के ऊपर, चूँकि सब के ऊपर सेम साइन है, तो हमारे पास जो हमारा फिजिबल रीजन बनता है वो हमारे पास ये सिर्फ रेड लाइन के अंदर जो एरिया बनता है ये वाला, ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रीन और ब्लू कलर के, ये दोनों रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। ओनली वन कंस्ट्रेंट इज़ डिफाइनिंग द फिजिबल रीजन जो कि रेड कलर में है, और इसे हमने कंस्ट्रेंट का नंबर 2 दिया है। इसमें हमारे पास इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास रेड डॉटेड 2000 पे एक हमारा रेड डॉट लगा हुआ है, दूसरा हमारे पास ये रेड डॉट 44.44 पे लगा हुआ है। अब यहाँ तक तो काम जो था वो सेम वही है जो हम इससे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 7 में या प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग में हम पढ़ चुके हैं इसी एक चैप्टर के अंदर। एक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जिसमें एक्स वेरिएबल काउंटेबल है और वाई वेरिएबल है, तो लिहाजा हम जो काउंटेबल वेरिएबल है उसकी ग्रिड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स काउंटेबल होने की वजह से हम उसकी ग्रिड लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक्स की वैल्यू हमारे पास जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे एक ही कंस्ट्रेंट, चूंकि हमारा जो वो फिजिबल रीजन बना रहा है, बाकी दो कंस्ट्रेंट्स रिडंडेंट है, उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ रेड वाला कंस्ट्रेंट जो बना रहा है। तो रेड वाले कंस्ट्रेंट के एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स इंटरसेप्ट जो आता है वो ये है 44.44, और एक्स की दूसरी वैल्यू जो है उसका ओरिजिन यानी कि एक्स वैल्यू 0 है। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में एक्स की वैल्यूज़ होल नंबर्स में लाई करेंगे 0 से लेकर 44 तक। तो इसका मतलब जो हमारी ग्रिड लाइंस ड्रॉ होंगी वो x0 से x44 तक ड्रॉ होंगी। और स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है चूँकि कि किसी भी बाउंड्री के ऊपर हमारे पास आंसर जो होता है वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे सिर्फ लाई करता है। मिडल वैल्यू में जो पॉइंट आंसर होता है वो ऑप्टिमल नहीं होता है, आंसर तो ज़रूर होता है लेकिन ऑप्टिमल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारी जो ग्रिड लाइन हम उसको x इक्वल टू 0 पे यानी कि y एक्सेस पे प्लॉट करते हैं, दूसरी लाइन हम यहाँ पे x की वैल्यू जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू हो सकती है, होल नंबर में वैल्यू हो सकती है, वो x की वैल्यू हो सकती है 44। तो ये x की वैल्यू 0 और 44 पे दो ग्रिड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी हैं। इन बिटवीन जो है यहाँ पे एक एक वैल्यूज़ के बाद ग्रिड लाइन्स ड्रॉ होंगी जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैं उसको तमाम वैल्यूज़ को ग्रिड लाइंस को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 10 के स्केल के बाद जो हमारे पास आती हैं मैं वो वर्टिकल लाइंस ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह से दरमियान में और भी ग्रिड लाइंस आएंगी, एक्स की वैल्यू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर एंड अप टू 44 तक ये सारी ग्रिड लाइंस ड्रॉ करेंगे।
और ये ग्रिड लाइन जहाँ जहाँ पे इस बाउंड्री को कट करेंगी वहाँ पर हम कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और हमारे इस तरह से हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे और उन ऑर्डर पेयर्स को हम 1 बाई 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया, ग्रिड लाइंस ड्रॉ हो गई। अब इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो इसके बाउंड्री लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे। एक एक्स की वैल्यू हमारे पास ये 0 पे आ गई, दूसरी 10 पे आ गई, इसी तरह से एक्स की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो ग्रिड पॉइंट्स बनेंगे, एक यहाँ पे ये ग्रिड पॉइंट आ जाएगा, ये ग्रिड पॉइंट आ जाएगा, ये इन बिटवीन ग्रिड पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और इन बिटवीन जितने ग्रिड पॉइंट्स मिलेंगे उन पे सोल्यूशन जो होगा वो ऑप्टिमल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्स हमारे पास अगर ये सिंपल उसका क्वेश्चन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर 7 का, तो फिर तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे ये दो कॉर्नर पॉइंट इसके हमने निकाले थे, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाई 1 हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक एक्स की कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था 0,2000 यानी कि वाई एक्सेस के ऊपर वाई इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू निकली है 3000। जबकि दूसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट्स है, एक्स की वैल्यू हमने कहा जी 44 एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्स की वैल्यू 44 पे वाई की वैल्यू 20 आती है। ये 20 अब इस तरह से आती है, इसको हम यहाँ पे ये ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट की, ये एक्स की वैल्यू 44 और वाई की वैल्यू हमारे पास ये 20 निकल आई। इस कंस्ट्रेंट के अंदर कौन सा कंस्ट्रेंट हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास है 18x प्लस 0.4y इक्वल्स टू 800। इस कंस्ट्रेंट में पुट करें तो ये दो तरीकों से कैलकुलेट की, ये दोनों तरीकों से आपके पास उसकी y की वैल्यू जो हमारे पास वो 20 ही निकलेगी। इस तरह से ले लें, या जो हमने इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाई थी उसको इसके अंदर पुट कर दें, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स निकला है, कॉर्नर पॉइंट्स 0,2000 और 44,20। अब इसमें आप देख सकते हैं एक्स की दोनों जो वैल्यूज हमारे पास वो होल नंबर्स में है, जो चूंकि एक्स हमारा काउंटेबल था। अब इसमें एक वैल्यू हमारे पास जो प्रॉफिट की आई है वो 3000 हमारे पास आया, दूसरा आया 3770। तो आप देख सकते हैं ये 3770 जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये हमारा लाई करता है एक्स की वैल्यू 44, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा, इस पॉइंट में हमें मैक्सिमम सेल्स मिली है, मैक्सिमम रेवेन्यू मिला है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 44 है और वाई की वैल्यू 20 है। अगर इन बिटवीन पॉइंट्स पे चेक करना हो स्टूडेंट्स तो वो चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाया है जिसके अंदर ये इन बिटवीन जो मैं ग्रिड लाइंस ड्रॉ की थी उन पे कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट की। एक्स की वैल्यू 0 पे ये इसकी वैल्यू 2000 आई थी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब एक्स की वैल्यू 10 पुट करें उस कंस्ट्रेंट के अंदर, सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर जो रेड कलर का है, तो वाई की वैल्यू 1550 निकलती है, और एक्स की वैल्यू अगर 20 पुट करें तो 1100, और इसी तरह से एक्स की वैल्यू 44 पुट करें तो वाई की वैल्यू 20 आती है। ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं जिनमें एक्स की वैल्यू फर्स्ट करें, ये फर्स्ट में 0 है और वाई की वैल्यू 2000, ये अगर कॉर्नर पॉइंट हम प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो है 3000। इसी तरह से दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 1550, अगर ये वाला कॉर्नर पॉइंट यूज करें तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है पी आता है वो 3175 आता है, जो कि देख लें 3000 से ज्यादा था। इसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर 20 हो और वाई की वैल्यू हमारे पास जो निकलती है वो 1100 निकलती है, और इस पे जो प्रॉफिट आता है वो 3350 आता है। एक्स की वैल्यू 30 पर ये इंक्रीज हो रहा है अभी, वाई की वैल्यू जो है 650 आती है और प्रॉफिट आता है 3525। और आखिरी हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू 44 पुट करें तो वाई की वैल्यू 20 आती है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट निकला 3770। अब आप देख सकते हैं ये जितने दरमियान वाले इंटरमीडिएट प्रॉफिट्स हैं ये 3000 और 3770 के दरमियान में लाई कर, इसी वजह से हम दरमियान वाले जितने ग्रिड पॉइंट्स होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम किसी भी बाउंड्री लाइन के ऊपर दो एक्सट्रीम ग्रिड पॉइंट्स को सिर्फ कंसीडर करते हैं, जो कि यहाँ पे 0,2000 था और दूसरा था 44,20। तो ये इस तरह से इसका सोल्यूशन आ गया मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग का। और यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये 44x की वैल्यू, यानी कि 44x की वैल्यू मीन्स x हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ ज़ाइलिन बैग्स, तो ज़ाइलिन बैग्स जो है 44 प्रोड्यूस किए जाने चाहिए, और y हमने सपोज किया था पाउंड्स ऑफ एक्सॉल, और एक्सॉल के यहाँ पे इसमें 20 का मतलब है एक्सॉल के 20 पाउंड्स प्रोड्यूस किए जाएं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा वो $3770 होगा। ये स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि
एनिमल फीड से रिलेटेड है। इसमें एनिमल की जो डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स गिवन है। हर जानवर को डेली एटलीस्ट 180 यूनिट्स प्रोटीन के मिलने चाहिए, 100 यूनिट्स उसे मिनरल्स के मिलने चाहिए और कम से कम 120 यूनिट्स उसे विटामिन्स के मिलने चाहिए। फीड कंटेंट्स उनको प्रोवाइड करने के लिए दो टाइप्स की फूड अवेलेबल है। फर्स्ट है फूड ए, जो कि बल्क में अवेलेबल है, उसे हम केजी में मेजर करेंगे। उसकी पर केजी कॉस्ट है $10, जबकि उसके अंदर 40 यूनिट्स प्रोटीन्स के पाए जाते हैं, 20 यूनिट्स उसमें मिनरल्स के होंगे पर केजी और 1 केजी फूड ए में 10 यूनिट्स विटामिन्स के होंगे। इसी तरह जो सेकंड फूड है हमारे पास, उसे फूड बी के नाम से हम लिखेंगे, जो कि बैग्स में अवेलेबल है और एक बैग की जो कॉस्ट है वो है $12 और एक बैग फूड बी के अंदर 30 यूनिट्स प्रोटीन्स के पाए जाते हैं, 20 यूनिट्स उसके अंदर मिनरल्स के हैं एंड 30 यूनिट्स उसके अंदर विटामिन्स के हैं। हमें यह यहाँ पे डिटरमिन करना है कि हाउ मच क्वांटिटी इन केजी ऑफ फूड ए एनिमल्स को प्रोवाइड की जाए डेली और कितने बैग्स जो है फूड बी के एनिमल्स को खाने के लिए दिए जाए, सो दैट के जो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, प्रोटीन्स की और विटामिन्स की, वो पूरी हो सके बट एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं एलपी मॉडल। एलपी मॉडल में बताया आपको कि सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की फूड है, फूड ए एंड फूड बी। तो उसी हिसाब से हम इसके एक्स हम कहते हैं जनाब। फूड ए क्योंकि ये बल्क में अवेलेबल है उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ बैग्स ऑफ फूड बी उसे हम वाई से डिनोट करेंगे। फूड ए जो है उसकी कॉस्ट है $10, तो यहाँ से उसकी कॉस्ट बन जाएगी, अगर एक्स के जी उसके हम यूज़ करते हैं पर डे तो उसका कॉस्ट आ जाएगी 10x। और फूड बी के एक बैग की प्राइस है 12, तो इसका मतलब अगर हम वाई बैग्स यूज़ करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 12y। इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। चूँकि कॉस्ट है तो उसे मिनिमाइज़ करना होगा, तो मिनिमाइज कॉस्ट 10x + 12y। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रेंट्स की। हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, एक प्रोटीन का है, दूसरा मिनरल का है, तीसरा विटामिन का है। फूड ए में 40 यूनिट्स प्रोटीन्स के हैं, जबकि फूड बी में 30 यूनिट्स जो है वो प्रोटीन। तो 40 यूनिट्स इन फूड ए एंड 30 यूनिट्स इन फूड बी, ये टोटल यूज हो रहा है प्रोटीन और इसके हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर एनिमल वो 180 यूनिट्स है। लिहाजा इसका कंस्ट्रेंट बन गया 40x + 30y > 180। इसी तरह से मिनरल्स, फूड ए जो प्रोवाइड करता है वो 20 यूनिट मिनरल प्रोवाइड करता है, फूड बी जो है वो भी 20 यूनिट्स प्रोवाइड करता है पर बैग। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फूड बी की वो है 100 यूनिट। इस तरह से हमारे पास ये 20x + 20y। विटामिन्स फूड ए में 10 यूनिट्स पाए जाते हैं और फूड बी के अंदर जो है वो 30 यूनिट्स पाए जाते हैं। लिहाजा ये आ जाएगा 10x + 30y और जो उसकी विटामिन्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 120 यूनिट्स है, > 120। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हो गए। तो इस तरह से हमारा ये इसका एलपी मॉडल बन गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इसका हमें ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए हम इसके तीनों कंस्ट्रेंट्स के इंटरसेप्ट्स लेते हैं। हमारे पास जो पहला प्रोटीन का कंस्ट्रेंट है 40x + 30y = 180, इसमें इसका एक्स इंटरसेप्ट प्रोटीन का आ जाएगा 4.5 और वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा 6। इसी तरह से मिनरल्स का 20x + 20y = 100, इसका एक्स इंटरसेप्ट मिनरल का 5 आ जाएगा और वाई इंटरसेप्ट भी 5 है। और तीसरा हमारे पास है जी विटामिन्स का एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 12 और वाई इंटरसेप्ट होगा 4। अब हम इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। ये जो कलर है इनके ग्राफ की मुनासबत से हैं। ये ग्रे कलर जो है वो प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लूइश कलर जो है ये मिनरल्स को और रेड कलर जो है ये विटामिन्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। और चूंकि सबके ऊपर जो ग्रेटर देन का साइन है, लिहाजा यहाँ पे ग्राफ के अंदर ग्रेटर देन का साइन जब हम इस पे हर कंस्ट्रेंट पे अप्लाई करेंगे इस तरह से, इन दोनों के ऊपर भी यूं ही आ जाएगा। हमारे पास जो फिजिबल रीजन बनेगा इसका ये आउटर रीजन होगा, ये वाला, ये इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा ये सारा। अब इस फिजिबल रीजन के इस वक्त हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। ए एंड सी तो दोनों हमारे इंटरसेप्ट्स हैं। ग्रे लाइन और ग्रे लाइन जो हमारे पास रिप्रेजेंट करती थी। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के अंदर हमारे पास ये इसके 3 लाइनें हम नंबरिंग कर सकते हैं। पहला हमारा प्रोटीन का कंस्ट्रेंट जो कि ग्रे कलर में यहाँ पे नंबर 1 पे हमारा जो कंस्ट्रेंट, ये नंबर 1 कंस्ट्रेंट ग्रे कलर। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा था ब्लू शेड में, ब्लू कलर में, ये मिनरल्स का कंस्ट्रेंट। और तीसरा कंस्ट्रेंट हमारा है विटामिन्स का रेड कलर में। ये 3 कंस्ट्रेंट्स, इन तीनों कंस्ट्रेंट्स में हमने स्टूडेंट्स पर मालूम है कि इसमें तीनों में ग्रेटर देन का साइन है। तो ग्रेटर देन का साइन जब हम इस पे लगाएंगे तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ये शेडेड पोर्शन, ये इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा। इस फिजिबल रीजन को देखते हुए हमारे पास जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं फिजिबल रीजन के, वो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड डी, रेड डॉट्स लगे हुए हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स में ए एंड सी तो इंटरसेप्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम फाइंड करके हैं। ए इंटरसेप्ट हमें मालूम है, ये वाई इंटरसेप्ट है प्रोटीन कंस्ट्रेंट का जो कि 6 था, तो ये पॉइंट होगा 0,6 ए कॉर्नर पॉइंट। इस तरह जो सी जो है ये भी इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, और ये विटामिन्स का एक्स इंटरसेप्ट है और विटामिन्स का एक्स इंटरसेप्ट 12 था। तो यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 12,06
सी के बी कॉर्नर पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। बी कॉर्नर पॉइंट जो है वो रेड और ग्रे लाइन से मिलकर बनता है, यानी कि जो प्रोटीन और विटामिन के कंस्ट्रेंट थे उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 3 कह लें इनको हम। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, दोनों में से y कैंसिल हो जाता है, माइनस करें तो इनको, तो हमारे पास ये आ जाएगा 30x इक्वल टू 60 और x की वैल्यू 2। इसको दोनों में से किसी एक कंस्ट्रेंट में 1 या 3 में पुट कर दिया, हमारे पास y की वैल्यू होगी 10/3 या से 3.33 कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गया 2,3.33, ये बी कॉर्नर पॉइंट। अब चूंकि ये हमारा मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में y वेरिएबल हमारा काउंटेबल है, चूंकि y जो है वो रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ बैग ऑफ फूड बी को, y इसके अंदर काउंटेबल और जो x है वो मेजरेबल है। लिहाजा y की हम ग्रिड लाइंस ड्रॉ करेंगे x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अगर हम y की ग्रिड लाइंस इस फिजिबल रीजन में ड्रॉ करें, हमारे पास यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस बनेगी। पहली लाइन हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 6 के ऊपर, दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 5 के ऊपर, तीसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 4 के ऊपर, चौथी लाइन y इक्वल टू 3 पर, नेक्स्ट लाइन y इक्वल टू 2 पर और नेक्स्ट हमारे पास y इक्वल टू 1। इन लाइंस को अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड कर दें फिजिबल रीजन तक, हमारे पास यहाँ पे ये बनती है हमारी ये लाइन जो फिजिबल रीजन को यहाँ पे कट कर रही है। दूसरी हमारे पास इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दें अगर हम, ये लाइन, ये हमारे पास ग्रिड लाइंस आ गई। अब अगर हम स्टूडेंट्स इनको देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये फिजिबल रीजन की बाउंड्री को कहाँ पे कट करती हैं। तो हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं फिजिबल रीजन्स की को अगर हम देखें, तो पहले हमारी बाउंड्री यहाँ से कॉर्नर पॉइंट ए से लेकर कॉर्नर पॉइंट बी तक, ये हमारी फर्स्ट बाउंड्री। इसी तरह से अगर हम सेकंड बाउंड्री की बात करें, वो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बी से लेकर कॉर्नर पॉइंट सी के दरमियान, ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके ऊपर जो हमारे ग्रिड पॉइंट्स बनते हैं वो ग्रिड पॉइंट, ये एक तो ये ए आ गया, ये ग्रिड पॉइंट, दूसरा ये ग्रिड पॉइंट, तीसरा ये ग्रिड पॉइंट, चौथा ग्रिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पांचवा ग्रिड पॉइंट आ जाएगा, ये छठा ग्रिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये आखिरी ग्रिड पॉइंट यहाँ पे सी पॉइंट पे आ जाएगा। ये हमारे ग्रिड पॉइंट्स बनते हैं जिनमें y की वैल्यू जो हमारे पास वो होल नंबर्स में है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे y की वैल्यू ए पॉइंट पे 6 है, यहाँ पे 4 आ जाएगी, इधर 3 आ जाएगी, यहाँ पे 2 और ये 1। अब हमने ये y की वैल्यूज यूज करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। वैसे तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज की जरूरत नहीं है, हमारे पास ए बी सी ये 3 पॉइंट्स जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। हमें सिर्फ इस ग्रिड पॉइंट डी की जरूरत है एक, और एक ये ग्रिड पॉइंट ई की जरूरत है। इसके अलावा बाकी ग्रिड पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको ये बताया था पहले भी मैंने पिछले लेक्चर्स में कि किसी भी बाउंड्री के ऊपर जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं। जो इन बिटवीन जितने भी आएंगे वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देंगे। उनका सोल्यूशन जो होगा, कॉस्ट या प्रॉफिट का आंसर, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगा। y की वैल्यूज जो वेरी कर रही है वो 0 से लेकर 6 तक, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ये y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। y की वैल्यू 6 से लेकर यहाँ पे 0 तक तमाम वैल्यूज, तमाम होल नंबर्स लिख दी हैं यहाँ पर 0 से 6 तक। अब इनको हमारे पास a से लेकर b कॉर्नर पॉइंट के दरमियान, a कॉर्नर पॉइंट ऊपर हमने प्लॉट किया था और ये बी कॉर्नर पॉइंट, इनके दरमियान जो हमारे पास इसमें फिजिबल रीजन, फिजिबल बाउंड्री जो यूज हुई है वो है हमारा ग्रे कलर का कंस्ट्रेंट। ग्रे कलर मतलब प्रोटीन वाला कंस्ट्रेंट। तो प्रोटीन का कंस्ट्रेंट हमारा अगर हम देखें तो हमारे पास था वो 40x + 30y, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट प्रोटीन का। 40x + 30y = 180। ए और बी के दरमियान में हमारे पास जो y की वैल्यूज आती हैं वो ये 3 वैल्यूज बनती हैं। y की वैल्यू 6 बनती है, y की वैल्यू 5 बनती है एंड y की वैल्यू 4 बनती है। और ये हमारा बी कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ तक हमारे पास ये 3 ग्रिड पॉइंट्स बनते हैं। इन तीनों के लिए देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ये प्रोटीन वाला कंस्ट्रेंट हमने यूज किया है 40x + 30y = 180। y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी 6, 5 और 4 और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकाल ली, जो कि x की वैल्यूज ये हमारे पास निकल आई है थर्ड कॉलम में। y की वैल्यू जब सब 6 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू 0 निकल आई है। y की वैल्यू 5 के लिए x की वैल्यू 0.75, y की वैल्यू 4 के लिए x की वैल्यू है 1.5। उसके बाद हमारा b से आगे 4 के बाद हमारा जो कंस्ट्रेंट है बाउंड्री लाइन वो चेंज हो जाती है b और c के दरमियान। एक और कंस्ट्रेंट जिसका रेड कलर है जो हमारा विटामिन्स वाला कंस्ट्रेंट था। ये बाकी के 4 ग्रिड पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3, ये विटामिन्स के कंस्ट्रेंट के ऊपर उसको कट करते हैं, उसके ऊपर लाई करते हैं। लिहाजा विटामिन वाला जो कंस्ट्रेंट हमारा था 10x + 30y = 120। अब नेक्स्ट हमने जो ग्रिड पॉइंट्स थे y की वैल्यूज थे वो इस कंस्ट्रेंट में पुट करेंगे। अब 10x + 30y में जब हम पुट किया हमने, ये हमारा जो कंस्ट्रेंट है ये वाला, ये है जी 10x + 30y का, 10x + 30y और ये तीनों चारों कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो इसी बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं = 120। इसमें हमने ये y की वैल्यूज पुट की 3, 2, 1, 0, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास x की वैल्यूज आ गई 3, 6, 9 और 12।
अब इन x और y की वैल्यूज को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट बन गया 0,6 जो कि हमारा a कॉर्नर पॉइंट से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको a से लेबल किया, ये a कॉर्नर पॉइंट है। उसके बाद 0.75 और 5 आ गया, फिर 1.5 और 4 आ गए, ये इसको हमने d से लेबल किया है। b कॉर्नर पॉइंट में y की वैल्यू डेसिमल में आ जाती है, लिहाजा उसको हमने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद ये हमारा जो है कॉर्नर पॉइंट, ये 3,3 ये e कॉर्नर पॉइंट है, और ये लास्ट वाला जो ये हमारे पास ये सी कॉर्नर, और दरमियान वाले कॉर्नर पॉइंट्स हमने दोनों को लेबल नहीं किया क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉर्नर पॉइंट्स कह लें वो हमारे पास ए है, ये आंसर, डी है, ये हमें रिक्वायर्ड है, ई ये रिक्वायर्ड है, और सी ये रिक्वायर्ड। बाकी अगर आप ना भी बनाएं तो उनको छोड़ा जा सकता है क्योंकि इनका आंसर देखें 66 और 120 के दरमियान में ये दोनों आंसर्स हैं। इसी तरह से ये जो आंसर है ये 63 और 72 के दरमियान में है, तो लिहाजा इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्टिमल नहीं। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट जो हाईलाइट किए हैं इनमें से हमने चूज़ करना है, चूँकि कॉस्ट है मिनिमाइज़ करनी है, तो इनमें से हमने चूज़ करना है मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा है। इसमें ये स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ये 63 जो ये मिनिमम कॉस्ट है, लिहाजा हमारा ये जो कॉर्नर पॉइंट होगा ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन पॉइंट ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 4। इसका मतलब डेली जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों फूड्स की, फूड ए जो है वो आपके पास 1.5 kg होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फूड ए मींस x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1.5 kg। इसी तरह से फूड बी वो हमारे पास y की वैल्यू है y इक्वल टू 4 और वो 4 बैग्स होंगे, 4 बैग्स ऑफ फूड बी ये डेली हमें रिक्वायर्ड होंगे, और इस पे जो हमारी जो कॉस्ट आएगी मिनिमम डेली कॉस्ट वो 63 बनती है, वो बनती है 10 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 63। ये हमारी डेली की कॉस्ट बनती है, डेली रिक्वायरमेंट और डेली कॉस्ट, ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।